चलिए, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी फर्स्ट पार्ट इतिहास का पहला चैप्टर। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं इस चैप्टर में, जो बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्की देश को। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1804। नेपोलियन संहिता को हम फ्रांस संहिता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी जिन्होंने इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी, वह पेशे से क्या थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाविक। अगला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश या महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनान। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनान। अगला क्वेश्चन जो बहुत बार आया है आपके बोर्ड पेपर में, वह है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी, जिसे हम मैसनी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कार्बोनारी संगठन का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन आपने अभी ऊपर भी देखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी किस प्रकार की? इस प्रश्न का सही उत्तर है व्यापारियों की। जालवेरिन संस्था व्यापारियों द्वारा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, ओटो का निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया? आप इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका यूनान। अगला प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1832। अगला प्रश्न है, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कन्वेंशन ने। अगला प्रश्न, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुस्तुनतुनिया की संधि। अगला प्रश्न है, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जियोवर्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है सीडान का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1821। अगला प्रश्न है, हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडेसा में। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेटरनिख। अगला प्रश्न है, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सार्डिनिया पिडमाउंट। अगला प्रश्न है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू की गई? इसका उत्तर है आपका 1804 ईस्वी में।
अगला प्रश्न पूछ रहा है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैग्यार। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है राइन संघ। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर है 1815 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1862 ईस्वी। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? सही उत्तर है आपका फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 35, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? सही उत्तर है आपका फ्रांस का। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? सही उत्तर है सीडान। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका सही उत्तर है फ्रांस की क्रांति। मेटरनिक का संबंध किस देश से है? आपका ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है और यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, कि मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था और उसका संबंध भी किस देश से था? आपका ऑस्ट्रिया से। क्वेश्चन नंबर 39 है, इटली की स्थापना किसने की? सही उत्तर है आपका मेजिनी ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो आपकी मैसनी ने इस सोसाइटी का निर्माण किया था, यंग यूरोप, और यंग यूरोप सोसाइटी का निर्माण मैसनी ने किया 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा बार आपका पेपर में पूछा गया है वो है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर है गैरिबाल्डी ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? सही उत्तर है यूनान को। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई? सही उत्तर है आपका 1919 में। अगला प्रश्न, मेटरनिख क्या था? सही उत्तर है प्रतिक्रियावादी। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? सही उत्तर 1948 में। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क आपका कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? सही उत्तर है गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 49, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रिया। और क्वेश्चन नंबर 50 है, हनोई समझौता कब हुआ था? सही उत्तर है आपका 1946। इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चन आपके बच गए हैं उन्हें हम पार्ट 2 में देखेंगे।